दोस्तों, आज इस वीडियो को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि ज़रूरत है इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना। तो वीडियो में बने रहें। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि किन शायरों को बुलाना हमारे लिए ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा प्यारा प्यारा भारत है। यहाँ नात ख्वां कई सारे हैं और कई सारे नात ख्वाहों में हमारा दिल जो है ये बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है कि हमें किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं बुलाना चाहिए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे दोस्तों, आप मुझे सुन रहे होंगे और मेरी बात आप लोगों के कानों तक ज़रूर पहुंच रही होगी। मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो देखना पसंद किया करती है, लेकिन ये वीडियो आप लोगों तक मेरे लिए पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे कुछ सब्सक्राइबर परेशान हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, यार हम करें तो क्या करें, किसे बुलाना चाहिए, क्योंकि 2024 नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो परेशान इस वक्त कर रहे हैं, शब्बीर बरकाती साहब को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि वो ऐसा पढ़ते हैं, वो वैसा पढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज बतलाने वाला हूँ कि नात शरीफ मनक़बत कोई भी कलाम है, शायरी है, किस तरीक़े से और किस अंदाज में होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझें, जब भी आप नात व मनक़बत पढ़ें तो अदब के दायरे में रह करके पढ़ें, अच्छे तरीक़े से पढ़ें। दिल जो है बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए पढ़ोगे कि मेरी आवाज़ अच्छी लगे, कि मेरा नाम हो जाए, तो ये नात पढ़ना जो है हमारे लिए बेकार हो जाएगा, और जो वहाँ सुनने वाले हैं उनके लिए भी ये नात मनक़बत सुनना बिल्कुल रायगा जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो पहले जो नात व मनक़बत हुआ करती थी, बहुत अच्छे तरीके से हुआ करती थी। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्बीर बरकाती साहब का जो अंदाज़ है, ये कुछ इस तरीके से। तो जी दोस्तों, आपने देख लिया है, यहाँ लोग जो है देखिए हंगामा हो सा हो गया, यहाँ पे नाचने लगे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। यार देखिए, नात व मनक़बत पढ़ने में आज लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, और फिर लोग इसे नाम देते हैं कि हम तो झूम रहे थे। इसे झूमना नहीं कहते, बल्कि आप दूसरी जमात में शामिल हो जाएंगे, नाचने वालों में माने जाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। लेकिन शब्बीर बरकाती साहब में मैंने कल वीडियो बनाई थी, उनमें तरीका बदल गया है, अंदाज बदल गया है। तो हम अब दूसरे के बारे में बात करेंगे। कुछ हमारे नात तो मनक़बत पढ़ने वाले कुछ ऐसे शायर भी हैं, वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं कि हमें क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए और ये हमारे लिए जायज़ है या नहीं जायज़ है, क्या है ये तरीक़ा, उन्हें एहसास ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, एक शख्स है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उसकी वीडियो, मनक़बत है अल मदद पीरानी पीर गौसे आज़म दस्तगीर। पहले आप इसको सुन लीजिए। डूबी हुई कश्ती भी दरिया से निकाली है, डूबी। जी दोस्तों, आपने सुन लिया, इसने तो बिल्कुल हद पार कर दी है, बिल्कुल बेशर्माई की भी हद पार कर दी है इसने। तो इसे तो कुछ एहसास ही नहीं रहा। इसने मनक़बत में ढोल बजाया है, तो बताइए ढोल बजाना जायज़ है? तो इसने पूरी मनक़बत जो है ख़राब कर दी है। और ऐसे ऐसे लोग जो है ना, मिंबर रसूल के धनी बने बैठे हैं, लोग इन्हें अदब करते हैं, ताज़ीम देते हैं, इन्हें खूब पैसा लुटाते हैं इन लोगों का। तो ऐसे शायर को जो है ना बुलाना ही बेहतर है, क्योंकि यार नात हो या मनक़बत हो, उसमें ढोल बजाया जा रहा है, तो फिर ये नात और मनक़बत कहाँ रह गई? ये तो दूसरे लोग किया करते हैं, जो दूसरी जमात वाले हैं। और कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, माइक में जो है बहुत सारी ई को खोल देते हैं, और जब वो ई को खोल देते हैं तो सामईन की समझ में कुछ आता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ा जा रहा है। यार आप सिंपल में पढ़ लीजिए। चलो, हम भी प्रोग्राम करने वाले हैं, हमें मालूम है, थोड़ी बहुत ई को ले लीजिए, मीडियम हिसाब से ले लीजिए, समझ में भी आना चाहिए, आपको भी बुरा नहीं लगे, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, फिर समझ में कुछ आता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ साजिद रज़ा बरेली, इनकी आप सुने। अपने मंगतों की वो पैगरी तुम्हें रख ले। तो जी दोस्तों, आपने सुन लिया, इनकी इसमें ई को बहुत ज़्यादा खुली हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं अब आपको ये जो मैंने जितने आपको कलाम सुनाए थे, ये मैं इनको सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, इनकी जैसे और न जाने कितने हैं हिंदुस्तान में। कुछ लोग तो वायरल हो गए, कुछ ऐसे हैं जो अभी वायरल नहीं हुए हैं। कोई ढोल बजा रहा है, कोई उसमें धमक बजा रहा है नातो मनक़बत में, कोई कुछ कर रहा है, कोई ईको ले रहा है। तो यार ये सारी चीज़ें जो है आप ख़त्म कर दें, सिंपल तरीके से पढ़ना शुरू करें। मैं एक ऐसा शायर आपकी बारगाह में देने वाला हूँ, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे और आपके दिल में जो है ना दर्द पैदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सज्जाद निज़ामी साहब की। आप पहले इस कलाम को सुनिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सुना हुआ है, ये कलाम आपको बाखूबी मालूम है। लेकिन जब जब ये मैं सुनता हूँ तो मेरे दिल में ना दर्द सा पैदा हो जाता, मेरे दिल में न जाने एक क्या ऐसा महसूस होता है कि मैं मदीने में घूम रहा हूँ। तो यार जो पहले नात और मनक़बत हुआ करती थी, बहुत अच्छे तरीके से हुआ करती थी, लेकिन अब न जाने क्या हो गया है लोगों को, कोई कुछ डाल रहा है उसमें, कोई कुछ डाल रहा है। अब ये पता ही नहीं चलता कभी कभी ये कव्वाली बज रही है या नाज शरीफ बज रही है या मनक़बत बज रही है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ इन लोगों को ही टारगेट नहीं किया है, इनके जैसा और भी कई सारे पढ़ने वाले हैं जो बेशर्माई की हद पार कर रहे हैं। मैंने सज्जाद निज़ामी साहब को सुनवाया, और भी ऐसा पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन शायरों को मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे शायरों को आगे लाइएगा आप, जो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मोहम्मद अली फैज़ी साहब हैं, माशाल्लाह यार दिल खुश हो जाता है। नूर अली, नूर मुजस्सम, ऐसे कुछ करके नाम है उनका, बहुत अच्छा पढ़ा करते हैं वो। ऐसे कई सारे शायर हैं जो सिंपल तरीके से पढ़ा करते हैं। गुलाम नूर मोहम्मद, ऐसी कुछ करके नाम है उनका, लेकिन मैं जब उनका कलाम सुनता हूँ ना भाई साहब, दिल जो है मेरा बाग बाग हो जाता है। यार अगर इस तरीके से हम पढ़ना शुरू करेंगे ना तो हमारे मुआशरे में भी जो है एक बदलाव आ सकता है। लेकिन वही उछलबाजी, ये न जाने क्या शुरू कर दिया, तभी तो ये हमारे जलसे बेकार हो रहे हैं, कुछ से कुछ हो रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किन्हें बुलाना चाहिए और किन्हें नहीं बुलाना चाहिए। और मैं दोस्तों आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप अपनी राय ज़रूर बताएं मुझे। आप कमेंट बॉक्स जो है खुला हुआ है, आप बताएं राय, आप किस तरीके से सुनना पसंद करेंगे। मैं फिर वीडियो बता दूंगा कि ना तो मनक़बत कौन सी सुनना नाजायज़ है और कौन सी सुनना जायज़ है। इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया कौन कौन से शायर अच्छा पढ़ा करते हैं और इनके जैसों को बुलाना चाहिए और इनके जैसों को नहीं बुलाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।